पहले हमारे हरियाणा में पंजाबी गाने बजे करे थे जी। और पंजाबी ही मैंने जो भी कॉमेडी वगैरह पंजाबी देखे करे थे। अब हमारे हरियाणा वाले ने रोहतक और जींद और करनाल तकरीबन इन्होंने ना धूमा ठा दिया जी। अब जय आंटी देखने बस दर्शक विक्रम की राम राम और भी आप सब विकास स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त आप जो फ्रेम में देख पा रहे हैं, आप इस शख्स को है गहराई से आप इनको जानते हैं। तो हम आपके बीच में नाम लेना चाहेंगे डाकू जंगल, जिन्हें जोरा के नाम से है आप जानते हैं, और आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। जी राम राम जी। राम राम जी। जो आप डाकू जंगल जो रोल करते हैं, तो आप उसको किस तरह निभाते हैं? ऐसा है, मेरे को जैसे शौक था, पहले फिल्में देखता था, अमरीश पुरी हो गया, रणजीत हो गया, डैनी हो गया, तो भाई ये कैसे रोल करते हैं बदमाश का, तो उससे थोड़ा थोड़ा सीखने को मिला। और मैंने फिर रामलीला वगैरह में जैसे रावण का रोल किया, वो भी थोड़ा हैवी टाइप रोल होता है। बिल्कुल। और उसके बाद फिर मैं बदमाश का भी, पुलिस का, और जैसे बड़ा रोल हो गया, बाप का भी हो गया, तो मैं हर प्रकार का रोल तकरीबन निभा लेता हूँ, कोशिश करता हूँ। देखिए, जब आपको ये रोल दिया जाता है और स्क्रिप्ट जो आपको दी जाती है, कितनी मेहनत आपकी लगती है? देखो, स्क्रिप्ट द्वारा जब काम करना पड़ता है, डायलॉग याद करने पड़े हैं, और डायलॉग याद होंगे तो जब ही भाव आएगा। और डायलॉग बार बार देखेंगे, उसमें थोड़ा चेहरे का फिर भाव नहीं बन पाता। डायलॉग का याद होगा तो बिल्कुल एकदम ओके बोलेगा, और रोल भी बहुत ही बढ़िया पसंद आएगा, मतलब पब्लिक को भी और देखने वाले को और डायरेक्टर को भी। जी जी जी। जो डाकू जंगल है, इसके अलावा और क्या कुछ काम करता है? हाँ, मैं जिम्मेदार का काम करता हूँ, जिम्मेदार हूँ। 25 से 30 किले की खेती कर रहा हूँ। अपना सारा बारदाना, ट्रैक्टर वगैरह, गाड़ी वगैरह सब अपना परमात्मा ने दे रखा है। इसलिए मैं भाई एक ज़्यादा बड़ा जिम्मेदार तो नहीं हूँ, नॉर्मल सा जिम्मेदार हूँ, अपना गुजारा कर रहा हूँ। बाकी प्रोग्राम मेरा शौक़ है, और मैं शुरू से ही प्रोग्राम तो बचपन से ही करता आ रहा हूँ। स्टेज प्रोग्राम, फिर टीवी में चले गए, अब चैनलों पे चले गए, तकरीबन करते आ रहे हैं। तो टाइम कैसे निकाल लेते हो आप इसके लिए? टाइम ऐसा है, जब मैसेज मिल जाता है ना भाई फलानी तारीख को शूटिंग है, और खेती में जैसे ट्रैक्टर पे ड्राइवर भी रखते हैं, नौकर रखते हैं, तो उनको काम समझाया था भाई कल मैं नहीं हूँगा और तुमने ये काम करना। और मेरा लड़का भी अभी 25-26 साल का हो गया है, मेरे बाद वो भी काम संभाल रहा है। जी जी। इस लाइन में आए थे, क्या आपने सोचा था मैं इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाऊंगा? नहीं, ये तो एक बस शौक था, और चले लोग चाहने लग गए। तो पब्लिक का प्यार है, आप वर्गे चैनल का भी प्यार है। देखो हैं, जय हरियाणा टीवी आ रहा है, तो देखो आप प्यार दे रहे हमारे को, आपके माध्यम से ही हम चल रहे हैं। आप भी एक सीढ़ी हो। बिल्कुल जी। आप पहली सीढ़ी तो आप हो, क्योंकि देखो आप है ना, हमने बेरन कितनी दूर पहुंचा रहे हो, और लोग हमने पसंद कर रहे हैं। वो भैया का और सभी माताओं बहनों का वो प्यार है कि अपने बच्चे को इतना प्यार दे रहे, वो पसंद कर रहे। तो लाइन जब कोई भी है, हम किसी लाइन में जाते हैं, बहुत सारी मेहनत उसमें करनी पड़ती है, तो कठिनाई का दौर बीच में आया होगा, तो आप उस कठिनाई दौर से कैसे गुजरे? हाँ, कठिनाई तो देखो आती है। शुरू में अचानक किसी को कैमरे के सामने खड़ा कर दे, और जब बोलता है लाइट कैमरा एक्शन, आदमी कांपने लग जाता है, डायलॉग भूल जाता है, और बार बार रिटेक वगैरह ज़्यादा लेवेगा, तो खुल का प्रोग्राम या खुल का मतलब काम नहीं कर पाता। और जब स्टेज पे भाषण देना, बोलना, ये सब चीज़ सीख जाता है, तो उसके लिए आम बात है, चाहे 1000 पब्लिक खड़ी हो, हम तो शूटिंग में हमको कोई परवाह नहीं है। आशीर्वाद है उस परमात्मा का, और अब तो चल रहे हैं तो चल रहे हैं। बिल्कुल। फैमिली की बात करिए, फैमिली किसी प्रकार से सहयोग मिलता है आपको? हाँ बिल्कुल, फैमिली का तो जैसे 4 बजे जाना हुआ है, सुबह खाना बना देना, चाय देनी, कपड़े तैयार करने, बैग में लगाने, जो भी करना, पूरा फैमिली का तो पूरा सहयोग है। पर फैमिली का सहयोग ना हो ना, फिर खिंचातानी में ना तो कलाकारी हो सकती, कुछ भी काम नहीं खिंचातानी में तो हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। हाँ। अच्छा, देखिए आप ये बताइए, जब आप एनडी छोरे टीम में जब आप उनके पास गए थे, और पहला कौन सा एपिसोड था जो उनके साथ किया था, और उनकी मुलाकात आपसे कैसी हुई थी? हम पाले की चौकी में काम करा करते, यशपाल राणा अभी तो नहीं रहा हमारे बीच में। जी। वो मतलब
बेचारा स्वर्गवास हो गया उसका, लेकिन उसने इतना शौक था, उसमें हमने कम से कम भी 60-70 एपिसोड करे। मैंने उसमें पुलिस इंस्पेक्टर का रोल कराया और एक पल्ला पल्ला सड़वन का था राणा, वो ओलदार का रोल करे था। मैं लगातार वह जो नाटक था उसमें पुलिस का ही रोल कराया जी। और वहाँ से मतलब वो हमारा प्रोग्राम देखे करे थे और हम उनका बड़ा बढ़िया प्रोग्राम लगे करे था हमने 70 का, बिल्कुल जी। बड़े चाय करे थे हम उन्हें बेचारे ने। तो अचानक एक बार फोन पे बात होगी और वह बोले भाई साहब आओ आप भी, हमने भी वहीं भी बुलाए। तो हमारा ऐसा मित्रता एक पारिवारिक संबंध हो गया उनके साथ। अब तो ब्याह सगाई में और सब आना जाना अब तो ऐसे हो गया जैसे मेरे अपने ही परिवार हो, उनका परिवार मेरा अपना परिवार हो गया। हाँ बिल्कुल, बस अब तो ऐसा फर्क है ही नहीं है, हम इकट्ठे काम करा जब भी मैं चाहे, क्योंकि चैनल तो उनका है ना, बॉस वे हैं, हम तो एक कलाकार हैं। जी जी जी। और मेरे को मान सम्मान देते हैं, पूरा बुलाते हैं, बहुत ऐसा वो अपने भाइयों की तरह रखते हैं। हमने बहुत आनंद आवा एंडी छोरा चैनल पर काम करने में। आपकी ज़िंदगी में अच्छे बुरे दिन? हाँ बुरे दिन भी आवे हैं। देखो बताऊँ क्या है, हमेशा अच्छा दिन रहेगा तो उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में पता ही नहीं लगता। बुरा दिन भी आना जरूरी है। जो बुरे दिन के दौर से गुजर के ना अच्छे दिन पर जावे ना, वो बुरे दिन ना याद कर कहीं चला जी। है, नहीं तो महान हो जाता है बिल्कुल, बिल्कुल। बंदे को, भाई मैं ही हूँ। और जब बुरा दिन भी देख लेता ना, फिर होता है परमात्मा तेरा ही आशीर्वाद है, तू ही चला रहा सारा देश सारा। तो बोले इसके अलावा कुछ और भी रोल आप निभा लेते हैं? हाँ बिल्कुल, सारे पुलिस इंस्पेक्टर का रोल एंडी छोरा चैनल पर, सभी चैनलों पर कर रखा है मैंने। पल्ले की चौकी में कर रखा। अभी फिल्म बनी थी हमारे संध के अंदर करनाल जिले में, वहाँ दिल्ली के और बम्बई के डायरेक्टर और कलाकार कुछ आ रहे थे और कुछ यहाँ से फपड़ाने का लड़का था जो मेरे लड़के का रोल कराया था। और वह फिल्म थी जरासंध। जी जी। उसमें मैंने जैसे राजा था ना जरासंध, वो थोड़ा जो सुना गया अत्याचारी राजा था और उसकी पूरी की पूरी कहानी ले गए। वो मैं उसमें खलनायक का रोल कराया था, तो अत्याचार करा मैंने जैसे बच्चे उठा लिए, उनको नशे की आदत लगा दी, नशा पैक करवाना, अपना काम करवाना 2 नंबर का, और मारपीट करनी, थाने तहसील में कोई गया उनको धमकी देनी, उठा देना, ख़त्म कर देना। तो वो रोल मैंने निभाया था उसमें। जरासंध MX प्लेयर पर है वह, और उसमें मैंने बदमाश का रोल किया था। तो भविष्य में आप ने क्या सोचा है और क्या कुछ आप आगे करना चाहेंगे? देखो ये तो पब्लिक का प्यार और परमात्मा का आशीर्वाद रहा तो हम इस टाइम तरक्की कर रहे हैं जी। कलाकारी में भी तरक्की कर रहे हैं और खेती में भी तरक्की कर रहे हैं। वो हमारे बस की बात नहीं है। और जैसे पब्लिक चाहेगी, अगर पब्लिक हमारे को चंद ही नहीं बिल्कुल ही, तो कौन देखेगा प्रोग्राम हमारा? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने आशीर्वाद तो चाहिए सभी भाइयों का, माता बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, सभी का सहयोग चाहिए। भाई जो भी हम प्रोग्राम करें उसको लाइक शेयर करें, हमारा सहयोग करें। अगर वह सहयोग करेंगे तो हम चल जाएंगे। और मैं खाली कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक तुच्छ सा बंदा हूँ, सिर्फ कलाकारी कर रहे हैं। पसंद करने वाले पत्रकार, छायाकार और आम पब्लिक सभी, अगर वह चाह रहे हैं तो हम चल गए, और नहीं तो हम तो वैसे तो अपने घर बैठे ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जब आप घर से कहीं बाहर जाते हैं, या हरियाणा की बात करें कि और उसके अलावा और भी कई राज्यों में आप जाते होंगे बाहर, तो आपके जो फैंस हैं, जो आपको चाहने वाले हैं, क्या वो आपको मिलते हैं, आपको पहचान लेते हैं भी ये डाकू जंगल है? बिल्कुल शक्ल से ही पहचान लेते हैं। और मेरे पे लाल रंग की स्कॉर्पियो है जी। उसका नंबर भी लोग याद कर रहे हैं। मैं रोहतक जाता हूँ, जींद जाता हूँ, गाड़ी का नंबर लेके गाड़ी पीछे लगा ला, रुकवा के पोज ले मैं, और कोई मोटरसाइकिल पीछे लगा ला। और एक बार रोहतक परोंठे खाने चले गए हम, वो रोहतक परोंठे वाला है, वो हमारे फैन थे, और वहाँ परोंठा खाया और वह उसमें LCD में हमारा ये प्रोग्राम देख रहे, हमारे का नहीं लिखा हुआ, कभी नूंगा लिखा हुआ है। तो उन्होंने पूछ लिया, बोले भाई साहब आप एंडी छोरा चैनल से हो? मगा भाई। अच्छा। तो वो 1100 रुपये बने उन परोंठा के, नहीं बोले हम पैसे तो नहीं लेंगे। अच्छा। लेकिन बताऊँ क्या है, बिजनेस और दुकानदारी हमने ऐसा नहीं किया। हमने उनको 1100 के बजाय 1200 रुपये दिए। जी। मगा भाई देखो
ये तारा काम है, हम कमावा। हाँ, अगर हम एक बार आपका परोठा खा कर चले गए, अगली बार आप हमारे से मुंह मोड़ लेंगे। बिल्कुल कभी किसी की दिहाड़ी और किसी का खाए का पैसा नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल उसकी मजदूरी तो दे ही नहीं चाहिए। ये तो देखो हमारे लिए, ये तो हम भी एक मैसेज भी देवा सभी से भाई, कोई आजकल के दिक्कत है, कई बार बिना टिकट बस में बैठ गए या दुकानदार का सामान खाया, चल दे बने, मतलब ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। अच्छे माँ बाप की औलाद कभी ऐसा नहीं करती। जी जी। अच्छा, आप ये बताइए, मतलब जो हरियाणा के कलाकार हैं, बहुत बड़े बड़े कलाकार अपने हरियाणा में, जो अभी आपको पता है पंडित लक्ष्मीचंद की मूवी भी आई थी। हाँ, तो क्या आपको ऑफर मिला है ऊपर जो बड़े बड़े जो कलाकार हरियाणा में वो? हाँ, नहीं देखो उसमें तो नहीं मिला, मैं क्यों मैं कहूँ, लेकिन अच्छा काम कर रखा उसमें, अच्छा काम कर रखा। और पहले हमारे हरियाणा में पंजाबी गाने बजे करे थे जी, और पंजाबी ही मतलब जो भी कॉमेडी वगैरह पंजाबी देखे करे थे। अब हमारे हरियाणा वाले ने रोहतक और जींद और करनाल तकरीबन इन्होंने ना धुम्मा ठा दिया जी अब हम पंजाबियों से एक नंबर और ऊपर, हाँ जी। कम नहीं। हाँ, जी अब हमारे पंजाब में भी हमारे गाने बजे हैं, हमारे कॉमिक, हमारे ड्रामा, हमारा मतलब जो भी एपिसोड पंजाब में भी देखे जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के है जो हरियाणा है अब पंजाब से ऊपर है। बिल्कुल ऊपर है, लेकिन हम ये कहते हैं पंजाबी भी कम नहीं है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहा जाता है ना, करने की रीस करो, बुराई ना करो। जी वे भी अच्छा चल रहे और हम भी अच्छा चल रहे, बिल्कुल 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 लेकिन हम एक कदम आगे चल रहे, ये तो कहेंगे भाई। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो फिलहाल आप देख सकते हैं, ये हमारे साथ है डाकू जंगल जी हमारे साथ है।